यहाँ पे अभी आप लोग जो बैठे हुए हैं इस तरह, तो ये सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं और उनको उनके लिए मतलब रोज़गार और महंगाई कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये माने। हम कुछ करबे न करें, कहें हम बेरोजगार हैं, तो भाई इसका तो कोई ट्रीटमेंट है नहीं। चुनाव का माहौल तो भैया भाजपा और ये जो है ये समाजवादी से आए हैं लोग तो है, लेकिन निकलेगी तो भाजपा ही। हाँ, अब मतलब ऐसा का मतलब हमारा सोच है। यहाँ पे या कहीं पे भी जातिवाद पे ही चुनाव होते हैं। हाँ, ना बेरोजगारी पे होता है ना किसी और चीज़ पे, जो होता है जातिवाद पे होता है चुनाव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इस समय कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र के तहत ये कस्बा है कप्तानगंज, और यहाँ हम लोग चुनावी जायज़ा लेने के लिए निकले हुए हैं कि क्या माहौल है, किस तरह किन मुद्दों पर लोग वोट दे रहे हैं, क्या समस्याएं हैं, समस्याओं पे वोट दिया जा रहा है या फिर दूसरे मुद्दों पर। यही सब जानने के लिए यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है सर? अशोक कुमार मिश्र। अशोक मिश्र जी, आपको क्या लग रहा है सर कि क्या यहाँ पर मुद्दे हैं और किन मुद्दों पे लोग चुनाव लड़ रहे हैं और किन मुद्दों पे लोग वोट दे रहे हैं, दोनों चीज़ बताइएगा मुझे। वास्तव में यहाँ तो विकास अपने अनुरूप हो ही रहा है, लेकिन मानव स्वभाव है जो कि कहीं संतुष्ट नहीं होता है। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन किसी से पूछ दीजिए कि क्या होना चाहिए तो सभी बताने में असमर्थ हैं। खाली ये कहेंगे कि ये भी होना चाहिए, कौन चीज़ होना चाहिए, क्या है वो उनको नहीं मालूम है। लेकिन जितना विकास यहाँ कप्तानगंज में दिखाई पड़ रहा है आपको, हाँ ये है कि जो यहाँ इंडस्ट्रीज़ थी वो दोनों बंद हो गई, वो इंडस्ट्रीज़ को चलना चाहिए, इसका ऑटोमेटिक विकास अपने स्तर पर आ जाएगा। शुगर इंडस्ट्री थी, एक डिस्टिलरी थी। आज पूरा देश जो है इथेनॉल के पीछे पड़ा हुआ है और हमारे यहाँ पर इथेनॉल की फैक्ट्री रहते हुए वो बंद हो गई है। तो शुगर लाने के लिए प्रयास नहीं किया लोगों ने, यहाँ के स्थानीय लोगों ने? अप्रोच किया था, लेकिन जो जिन मालिकों के हाथ में वो था वो बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं थे कि इसको चला सकें। जैसे कि हमारा, क्योंकि मैं भी उसी में कार्यरत था और एज ए प्रोडक्शन मैनेजर वहाँ काम किया, फिर बाद में हम जनरल मैनेजर बिरला कंपनी में, दौराला ग्रुप में था और प्रेसिडेंट भी रहा कई कंपनियों में, लेकिन उन मालिकों का अप्रोच अच्छा नहीं था। दूसरा था कि यहाँ के जो वर्कर थे वो कुछ राजनीति ज़्यादा करके और माने कि ये फैक्ट्री बैठ गई है, जिससे कि थोड़ा इसके विकास पर फ़र्क पड़ा है। कुछ नहीं तो 1000-2000 डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ के शुगर फैक्ट्री से अटैच थे। डिस्टिलरी से भी 500 से 600 आदमी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अटैच थे, और लोगों का आवागमन था। आवागमन से उस जगह की मतलब महत्ता बढ़ती है, आदमी विकास करता है, दुकानें बढ़ती हैं, उतने आदमी यहाँ रहेंगे तो उनके बाल बच्चे सब यहीं पर पाले पोले जाएंगे, पढ़ेंगे, तो विकास वहाँ थोड़ा कम हो गया। इसलिए हमारे गवर्नमेंट को या प्राइवेट लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो इंडस्ट्रीज बंद हैं या तो वहाँ नया लगाया जाए या उसको रिपेयर मेंटेनेंस करके उसको चलवाया जाए तो अच्छा है। कहने का मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास तो हो रहा है, लेकिन जो रोज़गार देने वाले सेक्टर हैं वहाँ विकास नहीं हो रहा। वहाँ विकास ठप हो गया है, तो इसलिए इसका इंडस्ट्री का विकास होना अति आवश्यक है। तो एक और कुछ लोग, आपका क्या नाम भैया? राजेश कुमार तिवारी। राजेश कुमार तिवारी। तिवारी जी, क्या है, आप क्या करते हैं? क्या हम पोल्ट्री फार्म चलाते हैं। पोल्ट्री फार्म आप चलाते हैं, तो क्या है आप चुनाव का माहौल? अब किसके बीच लड़ाई? चुनाव का माहौल तो भैया भाजपा और ये जो है ये समाजवादी से आए हैं लोग तो है, लेकिन निकलेगी तो भाजपा ही। हाँ, ऐसा क्यों? अब मतलब ऐसा का मतलब हमारा सोच है। हाँ, नहीं, सोच का आधार कुछ तो होगा। आधार है, मतलब ये पहले से हैं, काम भी किए हैं, है पुल उल वही न बनवाए हैं। अगर उन्हीं का दिन है ना कि पुल सब बना है, तो काम तो किए हैं। तो अभी अंकल जी कह रहे थे कि ये सब पुल वगैरह सड़क वड़क तो बनी है यहाँ पे, लेकिन रोजगार का कोई माध्यम जरिया नहीं बना है। दिक्कत है ना, रोजगार कौन दे देगा? कौन रोजगार घर से लेके कोई आएगा? हाँ? इंडस्ट्री होगी
नहीं ना, मान लीजिए 70 साल से कांग्रेस थी ना, कितना फैक्ट्री डाल दिए, कितना रोजगार। मायावती की सरकार आई ना, जितना फैक्ट्री थी यूपी में 16-17 फैक्ट्री बंद हो गई ना। नहीं तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि कांग्रेस आई, एक को थी ही नहीं, तो 16-17 बंद। नहीं, कांग्रेस आई तो कितना फैक्ट्री डाल के गई है, कितना फैक्ट्री बनवाई। इतना दिन कांग्रेस थी ना, कितना रोजगार दी है। चाहे जो भी सरकार थी तो कौन रोजगार दे दिया, कौन किसके घर रोजगार लेके आया है, बताइए। अगर हम और आप रोजगार नहीं करेंगे तो सरकार किसी को रोजगार नहीं देगी। नहीं, जब 16-17 फैक्ट्रियां थी तो उनसे तो रोजगार तो मिला ही होगा। ऐसा है, हमसे मदद करें तो हाँ, मतलब जब बंद हुई उसके बाद भी तो कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में तो कांग्रेस थी ना, कैसे बंद हो गई फैक्ट्री। चलिए, और आपका क्या कहना भैया, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम आलोक तिवारी है। आलोक जी, आपको क्या लग रहा है यहाँ पे क्या है चुनावी मुद्दे, किस पे? महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे हैं या फिर केवल मंदिर यहाँ पे या कहीं पे भी जातिवाद पे ही चुनाव होते हैं। हाँ, ना बेरोजगारी पे होता है ना किसी और चीज़ पे, जो होता है जातिवाद पे होता है चुनाव। तो क्या है, जातिवाद में कौन भारी पड़ रहा है यहाँ पे? अब जातिवाद में फिलहाल तो देखा जाए अभी भाजपा भारी पड़ रहा है। हाँ, और आगे का कुछ कहा नहीं जा सकता। और यहाँ पे स्वामी प्रसाद मौर्य भी लड़ रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपनी एक नई पार्टी बनाई है। उसके नेताजी अभी थे, कहीं चले गए। आप उसी की पार्टी के हैं क्या? नहीं, हाँ, वो नेताजी अभी बैठे हुए थे, तो वो भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है। क्या नाम है उनकी पार्टी का? हाँ, RSS नाम से, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी है कुछ। तो क्या वो उनके आने से किसका समीकरण खराब होगा या वो खुद जीतने की स्थिति में है? अभी ये तो आने के बाद पता चलेगा, अभी ऐसे कुछ कहा नहीं जा सकता। अब माहौल तो अभी जो है वही दिखाई दे रहा है भाजपा का। यहाँ पे बिल्कुल जो सन्नाटा सा है, वैसे और जगहों पे भी सन्नाटा है। चुनाव होने 1 तारीख को ही चुनाव है यहाँ पे, तो ये स्थिति क्यों? मतलब चुनावी शोरगुल जो होता था उस तरह से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। नहीं, ये तो यहाँ पे नहीं और अदर भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है जी। क्यों नहीं दिख रहा है, आपको क्या लगता है इसके पीछे कोई कारण? अब इसके पीछे का कोई कारण ठोस तो ये नहीं बता पाएंगे। प्रशांत पांडे जी हैं हमारे साथ, ये जो मेडिकल स्टोर है इन्हीं का है। प्रशांत जी, आपको क्या लग रहा है? बहुत से लोग कह रहे हैं कि सरकार में जो ये है व्यापार है, व्यापारी वर्ग भी बहुत परेशान है। हालांकि व्यापारी वर्ग का ये भी कहना है कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं सरकार में, तो व्यापारी वर्ग किस लिए परेशान? देखिए, सरकार आई क्यों आई? क्योंकि पिछली सरकारें नाकाम थी। वही नाकामी यहाँ भी देखी गई। जिस भ्रष्टाचार से सोचा जा रहा था कि मुक्ति मिलेगी, वो भ्रष्टाचार आज भी हावी है। आज भी जो है चीज़ें उतनी स्मूथ नहीं हुई जितनी की उम्मीद थी, और उम्मीद के अनुरूप जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ। अब जैसे हमारी जो उम्मीद है, अब जैसे हमारा व्यापार है, जैसा कि सर बता रहे थे, व्यापार तभी चलेगा जब लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, पेइंग कैपेसिटी अच्छी होगी। यहाँ पर जो आमदनी का ज़रिया है वो ऐसा नहीं है कि बड़ा ठोस है। एक चीनी मिल थी वो बंद है, डिस्टिलरी बंद है। जो एकमात्र ट्रेन की सर्विस है, वो पहले एक ज़माना था जब हम लोग पढ़ने जाते थे गोरखपुर, सुबह 9:05 पर पहुंच जाते थे। कप्तान से 1-1.25 घंटे लगते थे। आज हमें 3 घंटे 4 घंटे कुछ फिक्स नहीं है कब पहुंचा गोरखपुर, या गोरखपुर से कुछ सामान मंगाना हो तो कब मंगाएं। जो ट्रेन है वो भी स्मूथ नहीं है। जो व्यापार है, नहीं, सड़क ही अच्छी बनी हुई है। आप एक बात बता दीजिए, अभी ओवरब्रिज की बात हो रही थी। ओवरब्रिज बना, लेकिन हमें कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं दिया गया जहां हम जा सकें ठीक से। आज आप जाइए, आप परतावल की दूरी यहाँ से 11 किलोमीटर है, और मुझे लगता है कि आपको 2 घंटे भी लग सकते हैं। इन्होंने पुल तो बनाया, पुल के लिए एक साइड मार्ग नहीं दिया, बगल से रास्ता नहीं दिया कि हम जा सकें या हमारा स्मूथ चल सके। आज कप्तान इन 2 तरफ से रुका हुआ है। इन्होंने अंडरपास तो बनाया, लेकिन अंडरपास ऐसा बनाया पानी भर जाता है बरसात में। एक चीज़ बताइए मुझे कि ये चूँकि आपकी शॉप है, आप यहाँ पे तो बहुत सारे लोग आते जाते होंगे,
तो लोगों को एक क्या उन सेंटिमेंट है कि मतलब वो सरकार के कामकाज से खुश हैं या नाराज़ हैं या देखिए, खुश और नाराज़ ये दोनों मिश्रित परिणाम आते हैं और अमूमन एक तरफा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन पहले वाली स्थिति भाजपा की अब नहीं रही। जो असंतोष दिखाई दे रहा है वो भाजपा के खिलाफ दिखाई दे रहा है। भाजपा के पक्ष में तो बहुत कम लोग बोलने वाले आते हैं। नहीं, तिवारी जी बोल रहे हैं, तिवारी जी भी सही बोल रहे हैं, इनकी अपनी धारणा है। तो नहीं, तिवारी जी के साथ एक मंदिर बन गया पास में ही, इतना बड़ा, पूरी दुनिया से लोग वहाँ आ रहे हैं, तो वो मंदिर बना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। मंदिर ऐसा नहीं कि सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति थी, सरकार ने बनवा दिया। मुकदमा तो तब भी चल रहा था और मुझे याद है कि एक बार फैसला आने वाला था, मायावती मुख्यमंत्री थी, तब भी ऐसे लगा कि फैसला आ जाएगा। हाईकोर्ट से फैसला आया भी, हाईकोर्ट ने 1/3 दिया भी। उस समय भी बन रहा था कि मंदिर बनेगा। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया। हमें तो ये बताया गया है कि सरकारें थी, किसी ने ताला खुलवाया, मस्जिद गिरी, मंदिर बना। नहीं लगता कि खाली भाजपा बीजेपी ही राम को लाई है? भारत विविधताओं का देश है। भारत में सिर्फ एक आदमी का योगदान नहीं मान सकते आप। अब मैं कहूँ कि ये सड़क जो है भाजपा ने नहीं, नितिन गडकरी ने बनवाया है, तो आप क्या कहेंगे? अगर वन मैन आर्मी की बात करें आप, तो मैं तो कहूँगा कि नितिन गडकरी ने बनवाया है। पूछते हैं जरा कि क्या वो इस चीज़ को मानते हैं सर, कि जो ये है कि राम को लाए हैं? आपको यकीन है इसमें? बड़ा वर्ग है जो कि इस चीज़ को मानता है कि वास्तव में इनके अप्रोचेस बहुत अच्छे थे और इन्होंने अप्रोच करके इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। रह गया कि आगे पीछे बोलने वाले तो हर वर्ग में है, हर जगह पर है और इसमें डिनाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन इट इज़ ड्यू टू भाजपा। हाँ, मतलब आप का है, आप स्वीकार करते हैं इस बात को? एक देखिए कि जो विकास हुआ या जो मकान अलॉट किए गए, ये शौचालय अलॉट किए गए, गैस बांटा गया, ये सब जात और धर्म देख करके नहीं बांटा गया। जो लिस्ट में यहाँ के लोगों ने जिनका नाम दिया, उन लोगों ने को वो चीज़ें मिली हैं। बल्कि हमारे मोहल्ले में तो ज़्यादा मोहम्मदन्स को ही मिला है, वो आवास विकास जो भी कहा जाए वो मिला है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन खिलाफ बोलने वाले बहुत ज़्यादा मिलेंगे। बिल्कुल, वो तो खैर पॉलिटिक्स है। हाँ, एक चीज़ ये बताइए सर मुझे कि आपको इससे पहले के चुनाव में 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले के जो चुनाव आप देखे थे और अब में क्या अंतर है? इसके पहले चार बार तो हमारे ही रिश्तेदार थे यहाँ के सांसद, पंडित राम नगीना मिश्र, नाम सुना होगा शायद आपने। वो मेरे 2-3 रिश्ते पड़ते, हमारे दामाद जी के नाना थे, वही शादी तय का। तो इसमें कोई जो राय नहीं, पहले काम कम हुआ है इसलिए कि सरकारें जो हैं दूसरी होती थी। आज के समय में हम लोग तो उम्मीद नहीं किए थे कि सड़क यहाँ तक इतनी चौड़ी बन जाएगी। आप गोरखपुर जाइए, गोरखपुर रात में आइए, देखिए कि गोरखपुर से बढ़िया यहाँ की लाइटिंग है, सड़कें हैं, नीट एंड क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम गंदा करें तो मेरी गलती है ना, वो रखा है वहाँ। एक चीज़ इस पे भी बताइए, जो अभी आप शुरुआत में आपने भी कहा कि खाली सड़क जो है, सड़क बना देना या निर्माण कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर ये अपनी जगह है, लेकिन रोज़गार, महंगाई, ये सारी चीज़ों पे सरकार की आलोचना होती है। तो आपको और विकास हो सकता था, वो एकदम एक सरकार के आने से नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे करके बंद हो गई। यदि आज वो चलती रहती तो जो आज मार्केट का यहाँ पर है उससे बेटर रहा होता, हमेशा बेटर रहा होता। अब बताइए, हमने गिना दिया कि 5-6 हज़ार आदमी यहाँ रहते, आते जाते सब ले करके, तो डेफिनेटली एक चाय की दुकान वाला उसकी वृद्धि होती, एक किताब का भी दुकान उसमें बढ़ोतरी होती, इनके दुकान की इनकी भी बढ़ोतरी होती। तो वो एक फैक्टर है जो कि यहाँ पे चला करके यहाँ के लोग, कुल मिलाकर के हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अभी आप लोग जो बैठे हुए हैं इस तरह, तो ये सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं और उनके लिए मतलब रोज़गार और महंगाई कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये माने? हम कुछ करबे न करें, आकर हम बेरोज़गार हैं, तो भाई इसका तो कोई ट्रीटमेंट है नहीं।
ये कहाँ से लोग रोज़गार ढूंढें? जैसे अब आप बहुत सारी देख रहे हैं वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, नौकरियां नहीं आ रही हैं, और आर्मी तक में जो नौकरी है वो 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे कर दी गई है अग्निवीर। तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों से युवाओं में एक निराशा नहीं हो रही? कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट वाला जो किया गया है उसमें सिर्फ आर्मी में भर्ती करने का मोटो नहीं है, जैसा कि मैं समझता हूँ। यहाँ एक लाइन होती है एनसीसी की, वो क्यों तैयार की जाती है? इसलिए तैयार किया कि यदि कहीं से युद्ध होता है, ऐसी स्थिति में हमारे पास एनसीसी के बच्चे तैयार रहें कि हम वो अग्निवीर बाकायदा सेना के लिए ही तैयार किया, एनसीसी अलग चीज़ है। वही इसीलिए वो सेना के लिए तैयार किया जा रहा है। इफ़ रिक्वायर्ड दे कैन बी कॉल्ड एनी टाइम है। आप अग्निवीर उसका अल्टरनेटिव नहीं है। अग्निवीर ही जो है वो सेना में अब जा रहे हैं, सेना में परमानेंट नियुक्ति अब नहीं होगी, ये अग्निवीर योजना है। देखिए आज ज़रूरत नहीं है, जितना हमारा कैपेसिटी है उतना फुल हुआ है, लेकिन यदि ट्रेंड रहेंगे तो अब देखिए, मैं फुटबॉल खिलाड़ी भी था, स्पेयर बैठाया जाता है, एक इंजरी हो गई किसी वजह से तो स्पेयर में से उसको खिला दिया जाता है। स्पेयर ना बैठाया जाए इसका मतलब भर गया तो स्पेयर तो रेडी रखना ही पड़ता है कि ज़रूरत पड़ा तो इमीडिएट कॉल करो है। हाँ, स्पेयर रेडी रखना पड़ता है, लेकिन एक प्रॉपर खिलाड़ी भी तो रखना होगा ना, वो तो उसकी जगह लेगा। अरे तो वो रिटायर नहीं होंगे? अब रिटायर होंगे तो फिर इनको लिया जाएगा। नहीं, ये तो अब योजना है कि इसी के जरिए होंगे अग्निवीर योजना। चलने दीजिए, आज दे रहा है, हो रहा है, अल्टीमेट यही होना है, उनको ही लेकर के जल्दी से पूरा करना है। हाँ, तो ये है, अब जो सरकार के कामकाज से जो खुश हैं, संतुष्ट हैं, उनके अपने तर्क हैं, जो नहीं संतुष्ट हैं उनके अपने तर्क हैं।